देश के माननीय सांसद हैं और मोदी जी ने पूरे देश को इतना सुंदर से सजा दिया है कि आम नागरिक भी दूसरे जगह जाएंगे तो उनको लगेगा कि हम हिंदुस्तान की धरती पर आए हैं। और वैसे जी सांसद हैं, आ रहे हैं तो स्वागत योग्य कदम है। और बिहार की धरती पर आ रहे हैं तो स्वाभाविक है, 5 विधायक जिसके बिहार में रहे होंगे तो उनके कार्यकर्ताओं में तो खुशी होगा ही होगा। जिस तरह आपकी पार्टी कह रही है कि उनके आने का पहले वहाँ मंदिर जला, ये उनको सलामी दी। देखिए, जिसकी जो मानसिकता होगी तो करेगा ना। बड़े मान लीजिए कि दाऊद इब्राहिम कहीं जाएंगे अगर, तो स्वाभाविक है कि दाऊद इब्राहिम के जाने के पहले उनके जो लोग होंगे वो ज़्यादा वहाँ खुश हो जाएंगे, खुशी में कुछ गलती कर देंगे। राजद की रैलियों में देखते नहीं है, जब कोई रैली होता है तो सारे गाड़ी के शीशा तोड़ दिए जाते हैं, दुकान लूट लिए जाते थे, तो स्वाभाविक है। तो वैसे जी आ रहे हैं तो उनके आने के खुशी के पहले अपना एक छाप उनके लोग छोड़ने का प्रयास किए होंगे। हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रहे हैं देश को, जो बातें सामने आ रही है, ऐसे में तो मुसलमानों से वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। ये वैसे मैं इनकी बात को सुना नहीं हूँ, इसलिए इस बारे में हम नहीं कह पाएंगे कि राइट छीनने की बात कैसे हो सकती है। ये हिंदुस्तान में किसी के राइट को छीनने की बात नहीं हो सकती है, लेकिन जिसको राइट है वो अगर देश विरोधी काम करेंगे तो उनको देशद्रोही मामले में इसी हिंदुस्तान के जेलों में सना दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और फांसी की सज़ा उसको दी जाएगी। मोदी जी का राज है कि कांग्रेस का राज नहीं है। आज भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों का विरोध करती है, जबकि इनकी सारी बेटियां, चाहे अडवाणी जी हो, उनकी बेटियां मुसलमानों के घर जा रही हैं। नहीं, ठीक है, भाई वीरेंद्र जी को स्मरण करना चाहिए कि 15 साल तक लालू जी राबड़ी जी की सरकार बिहार में रही है और 15 साल में मुसलमानों के लिए कौन सा वो बड़ा काम कर दिए। एक हम लोग के सिद्दीकी जी को तो लीडरशिप हटा लिए। कोई लीडर अभी तक राजद ने अपने शासनकाल में अपने दल में किसी मुसलमान को कभी नेता बनने नहीं दिया। केवल मुसलमानों को इन लोगों ने ठगने का काम किया है, बरगलाने का काम किया और भाजपा के नाम पर डराने का काम किया है। ठीक है, इसलिए भाई वीरेंद्र जो बोल रहे हैं सीनियर हैं, उनके बारे में क्या कहें, लेकिन उनको पूरा इतिहास भूगोल पढ़ना चाहिए कि किस नेता को आज अगर कहा जाए कि राजद एक लीडर को सामने करे कि जो अल्पसंख्यक नेता हों तो सामने कर दे जिसको राज्य की जनता स्वीकार करती हो। एक व्यक्ति मुसलमान को इन लोगों ने लीडर नहीं बनने दिया है राज्य में। जिस तरह आपकी पार्टी कह रही है कि उनके आने का पहले वहाँ मंदिर जला, ये उनको सलामी दी। देखिए, जिसकी जो मानसिकता होगी तो करेगा ना। बड़े मान लीजिए कि दाऊद इब्राहिम कहीं जाएंगे अगर, तो स्वाभाविक है कि दाऊद इब्राहिम के जाने के पहले उनके जो लोग होंगे वो ज़्यादा वहाँ खुश हो जाएंगे, खुशी में कुछ गलती कर देंगे। राजद की रैलियों में देखते नहीं है, जब कोई रैली होता है तो सारे गाड़ी के शीशा तोड़ दिए जाते हैं, दुकान लूट लिए जाते थे, तो स्वाभाविक है। तो वैसे जी आ रहे हैं तो उनके आने के खुशी के पहले अपना एक छाप उनके लोग छोड़ने का प्रयास किए होंगे। हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रहे हैं देश को, जो बातें सामने आ रही है, ऐसे में तो मुसलमानों से वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। ये वैसे मैं इनकी बात को सुना नहीं हूँ, इसलिए इस बारे में हम नहीं कह पाएंगे कि राइट छीनने की बात कैसे हो सकती है। ये हिंदुस्तान में किसी के राइट को छीनने की बात नहीं हो सकती है, लेकिन जिसको राइट है वो अगर देश विरोधी काम करेंगे तो उनको देशद्रोही मामले में इसी हिंदुस्तान के जेलों में सना दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और फांसी की सज़ा उसको दी जाएगी। मोदी जी का राज है कि कांग्रेस का राज नहीं है।